एवरीवन, इस वीडियो में देखने वाले हैं इग्नू पोस्ट बेसिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है। ऑलरेडी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन टोटल 180 क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको भी जाके एक बार देख लें। नेक्स्ट 181 से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, क्लासिक साइन ऑफ हेपाटिक कोमा। हेपाटिक कोमा का जो क्लासिक साइन है वो क्या है? ये है फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स। हैंड ट्रेमर्स जो है जिसको एटेरेक्सिस भी हम लोग बोलते हैं। तो ये हेपेटिक कोमा का कॉमन साइन है। नेक्स्ट है एब्रीविएशन ओडी मीन्स। ओडी मीन्स क्या होता है? वंस ए डे यानी डेली। नेक्स्ट देखिए, एब्रीविएशन से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एसी, एसी का मीन्स क्या होता है? बिफोर मील्स। और पीसी का मतलब आफ्टर मील। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस से भी एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस जो है इन एब्सेंस ऑफ सीजर। एब्सेंस सीजर में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है इथोक्सीमाइड। ठीक है, और जिसको वालपोरेट भी यूज़ कर सकते हैं, बट इथोक्सीमाइड जो है वो एब्सेंस सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट है 1 आउंस। 1 आउंस कितना ग्राम के आसपास रहता है? 30 ग्राम्स के आसपास। नेक्स्ट है व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन IV फ्लूइड इज टर्म एज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक जो आपका फ्लूइड रहेगा उसमें NaCl की कितनी मात्रा रहेगी? तो ये रहता है 0.9। 0.9% जो है नॉर्मल सलाइन का NaCl का कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट टर्म एग्नोसिया। एग्नोसिया मीन्स क्या होता है? एग्नोसिया मीन्स होता है इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट करेक्टली। किसी वस्तु का पहचान नहीं पाते हैं करेक्टली, तो ये टर्म एग्नोसिया कहलाएगा। नेक्स्ट वन है द 5 राइट रूल दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन आर। 5 राइट रूल क्या है? ये तो आपको याद होना चाहिए। राइट पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट रूट और राइट टाइम। ये 5 राइट रूल है। नेक्स्ट है हाइपोडर्मल इंजेक्शन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी बोला जाता है। अगला है इंट्रास्पाइनल इंजेक्शन इज ऑल्सो। इंट्रास्पाइनल को हम लोग इंट्राथीकल इंजेक्शन भी बोलते हैं। और असाइनिंग ए टास्क टू लोअर लेवल ट्रेंड नर्स इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। छोटे लेवल के स्टाफ्स को आप लोग कुछ असाइन करते हैं टास्क, तो ये डेलीगेशन कहलाता है। व्हेन ड्रग और फ्लूइड इंट्रोड्यूस इनटू द बोन मेरो टाइप ऑफ इंजेक्शन। अगर बोन मेरो में कोई इंजेक्शन दे रहे हैं तो ये इंजेक्शन कराएगा इंट्रोओसियस। नेक्स्ट वन है 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन ऑर्डर आर। 4 बेसिक स्टेप्स नर्सिंग प्रोसेस का है आपका असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूशन। नेक्स्ट देख लिए वेंडर्स का विथ भी कभी कभी पूछ देता है। अभी ड्रेसर के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा गया था, बट नर्सिंग के लिए भी इसको थोड़ा बेसिक चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए प्रॉपर ड्रेसिंग के लिए जो बैंडेज विथ है वो हम लोग बॉडी पार्ट के अनुसार देखते हैं। फिंगर में आपको अगर लगाना है तो ये 1 इंच का बैंडेज लगेगा। लेग में लगाना है तो 3.5 इंच का, और ट्रंक में लगाना है तो 4 to 6 इंच का। हेड या आर्म में लगाना है तो 2 से 2.5 इंच का जो है बैंडेज आप लोग को यूज़ करना चाहिए। ये प्रॉपर बैंडेजिंग है। नेक्स्ट है सफिक्स एक्टोमी। एक्टोमी देखिए, सफिक्स और प्रीफिक्स से भी क्वेश्चन पूछता है। तो एक्टोमी मतलब क्या हो गया? एक्टोमी मीन्स हो गया एक्सीजन या रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट को रिमूव करना एक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट है ऑरफेजी। ऑरिफी मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब रिपेयर या सूचर ऑफ बॉडी पार्ट। रिपेयर जो करते हैं उसको और हैप्पी बोला जाता है। नेक्स्ट है ओस्टोमी। ओस्टोमी मीन्स क्या हो गया? क्रिएशन ऑफ ओपनिंग इनटू बॉडी पार्ट। किसी बॉडी पार्ट में अगर ओपनिंग कर रहे हैं तो उसमें सफिक्स लगता है ओस्टोमी। नेक्स्ट ओटोमी। ओटोमी किस में लगता है कि हम लोग कटिंग इनटू इंसीजन, कटिंग और इंसीजन ऑफ बॉडी पार्ट। उस बॉडी पार्ट को काटते हैं या इंसीजन लगाते हैं तो वो ओटोमी कहलाएगा। नेक्स्ट है सफिक्स लाइसिस। लाइसिस मीन्स क्या होता है? सफिक्स अगर किसी में लाइसिस लगा हुआ है तो लाइसिस मीन्स हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, उस चीज़ का डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है प्लास्टी। प्लास्टी मीन्स क्या हो गया? प्लास्टी मीन्स रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। नेक्स्ट है इन्फॉर्म कंसेंट मीन्स क्या होता है? इन्फॉर्म कंसेंट मतलब क्या होता है कि जो कंसेंट हम लोग पेशेंट या उसके फैमिली से लेते हैं अबाउट एनी सर्जरी और एनी प्रोसीजर। किसी प्रोसीजर के बारे में जो हम फैमिली से उसके या पेशेंट से कंसेंट लेते हैं उसी को इन्फॉर्म कंसेंट बोला जाता है। और ये हर एक सर्जिकल प्रोसेस और सर्जरी से पहले लेना ज़रूरी है।
नेक्स्ट है केयर दैट इज़ प्रोवाइडेड टू पेशेंट आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर। किसी भी सर्जिकल प्रोसेस के बाद जो केयर प्रोवाइड किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। नेक्स्ट है वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन अपर आर्म। अपर आर्म में अगर हम लोग ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो चेस्ट पीस जो है स्टेथोस्कोप का किस आर्टरी के ऊपर रहेगा, तो ये रहेगा ब्रेकियल आर्टरी पे, अपर आर्म में ब्रेकियल आर्टरी। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंस्टिट्यूट्स। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है लगभग 40% बॉडी वेट का इंट्रासेलुलर फ्लूइड ही रहता है, और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है वो लगभग 5% ही रहता है बॉडी फ्लूइड का। ठीक है। नेक्स्ट है टोटल वाटर इन एडल्ट ऑफ एवरेज बिल्टअप। जो एवरेज बिल्टअप वाले मेन रहते हैं उसमें लगभग 40 लीटर वाटर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लिंगर लैक्टेट इज। लिंगर लैक्टेट किस टाइप का सोल्यूशन है, तो यह है आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन। इस टाइप का सोल्यूशन के बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर कंप्रीजेज ऑफ। तो एक्स्ट्रा सेलुलर कितना बॉडी वेट का बॉडी फ्लूइड का कंस्टिट्यूट करता है, तो ये है आपका लगभग 22%। तो लगभग पार्ट आपने देखा ही है कौन कितना परसेंटेज है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट है थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर। थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर कौन सा है, ये है आपका हाइपोथैलेमस, और ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर भी है आपका हाइपोथैलेमस ही है। नेक्स्ट है मेजर फ्लूइड रेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो फ्लूइड रेगुलेटरी ऑर्गन है वो है आपका किडनी। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे। जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस होता है स्किन से पर डे वो है 500 ml, और जिसको हम लोग इनसेंसिबल लॉस कहते हैं। अगला है अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस पर डे फ्रॉम किडनी इन फ्रंट ऑफ यूरिन। यूरिन के रूप में जो लॉस होता है फ्लूइड का किडनी के थ्रू वो है 1500 ml। नेक्स्ट है फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर केजी ऑफ बॉडी वेट फॉर ए न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न के लिए कितना फ्लूइड का रिक्वायरमेंट रहता है पर केजी पर बॉडी वेट, ये है 100 to 140 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। 100 to 140 ml पर केजी बॉडी वेट। नेक्स्ट है फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर केजी ऑफ द बॉडी वेट फॉर एन एडल्ट। एडल्ट के लिए कितना है 20 to 25 ml पर केजी पर बॉडी वेट, जो है 1 kg में 20 to 25 ml जो है फ्लूइड का रिक्वायरमेंट होता है, बट बच्चों में ये ज़्यादा रहता है 100 to 140। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट केटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सबसे ज़्यादा केटायन पाया जाता है आपका आयन, वो है सोडियम, और जो मेन इंट्रासेलुलर केटायन है वो है पोटेशियम। इंट्रासेलुलर केटायन पोटेशियम और एक्स्ट्रा सेलुलर है सोडियम। नेक्स्ट है नॉर्मल एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम का कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल। सीरम पोटेशियम लेवल जो होता है वो होता है 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल। सीरम क्लोराइड लेवल कभी कभी ये नॉर्मल वैल्यू जो है वो पूछ देता है, तो सीरम क्लोराइड लेवल जो है 100 to 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन बॉडी लेस देन नॉर्मल इज नॉन एज। और किसी के बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे हाइपोनेट्रीमिया, और कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से तो इसको कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया। अगला है विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर है कॉम्प्लेक्स, तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं फेनिटियोन। उसके कार्बामेजापाइन जो है वो पार्शियल सीजर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है उसके लिए फेनिटियोन यूज़ करेंगे। तो आईवी इन्फ्यूज़न अगर लगाना है तो ड्रिप कितने हाइट पे आपको सेट करना है, तो ये जो ड्रिप जो है इंट्रावेनस का आईवी इन्फ्यूज़न का वो लगभग 18 से 24 इंच पे लटकाना चाहिए, जो कि लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर होता है। नेक्स्ट वन है प्रिवेंटिव मेजर फॉर सर्कुलेटरी ओवरलोड ड्यू टू आईवी इन्फ्यूज़न। सर्कुलेटरी ओवरलोड अगर आईवी इन्फ्यूज़न का रोकना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग जो फ्लो रेट जो है उसका आईवी का वो 24 आवर तक जो है केयरफुली रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट है टर्न इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, escape of fluid into the subcutaneous tissue due to disclosement of
नीडल। बाय द वे अभी नीडल लगा हुआ है तो उसी से डिसलॉज होके जो नीडल इधर उधर के सबक्यूटेनियस टिश्यू में फ्लूइड इंटर कर जाता है, उसी को हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। अगला है द एक्ट ऑफ रबिंग एन ऑयली और फैटी प्रिपरेशन इनटू स्किन टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट। और किसी चीज़ को रगड़ के स्किन पे हम लोग लोकल इफेक्ट पैदा करेंगे तो ये इनक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज अगर किसी में होने वाला है तो उसका अर्ली साइन है ट्रेमर। अगला है 229 प्राइमरी कॉज ऑफ हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया का प्राइमरी कॉज है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर हो जाएगा तो हाइपरकेलेमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन कंडीशन कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज आर्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड। आर्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। नेक्स्ट है एक्सेस कार्बोनिक एसिड एंड इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये कहलाता है आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आर्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, एक्सेस कार्बोनिक एसिड हो जाएगा और इंक्रीज हाइड्रोजन आयन रहेगा तो उसको हम लोग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। देख लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है रिड्यूस होता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और जो आपको देखने मिलेगा हाइड्रोजन और जो आर्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो ये रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कहलाएगा। नेक्स्ट वन है स्टारवेशन डायबिटिक कीटोसिडोसिस शोक एंड डायरिया में लीड टू। अब ये सब कॉज देख लीजिए, फास्टिंग रखना या डायबिटिक कीटोसिडोसिस शोक या डायरिया से क्या हो सकता है, इससे होता है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और वोमिटिंग अगर हो रहा है बहुत दिन से या प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग हो रहा है, कुशिंग सिंड्रोम है, तो इससे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला कंडीशन आप लोग याद रखेंगे और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वाले भी जो है कंडीशंस याद रखेंगे। कहीं से भी एक क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट। जो फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट का सिम्टम क्या है, हाइपोटेंशन हो जाएगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट वन है फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीमेन। सीमेन का फॉर्मेशन अगर फेल हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं एस्पर्मिया। और अगर नो स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन, अगर स्पर्म नहीं है सीमेन में तो एजुस्पर्मिया। ठीक है, अगर फेल्योर है सीमेन फॉर्मेशन का तो एस्पर्मिया हो गया। अगर कोई भी स्पर्म नहीं है सीमेन में तो एजुस्पर्मिया। ठीक है, और रिडक्शन इन वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म का वाइबिलिटी नहीं है, कमी है, तो उसको बोलेंगे स्टेनोस्पर्मिया। तो इस टाइप के टर्म एग्जाम में एक आध पूछ ही दिया जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हाई नंबर ऑफ माल फॉर्म स्पर्मोजोआ। अगर मालफॉर्म स्पर्म है तो ये कहलाएगा टेरेटोजोस्पर्मिया। और पीएच जो है नॉर्मल सीमेन का वो रहता है 7.2 से 7.8, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन है। तो नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन कितना होता है, ये लगभग 20 मिलियन के आसपास, 1 ml में 20 ml जो है नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन रहता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं और आगे आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से लिखिए और एग्ज़ाम देके अपना जो सीट है सिक्योर करिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।